हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही प्रश्नावली 2 का ए भारती भवन का यह सवाल है। आपको इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 5 सवाल बताया था। इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन दिया गया हुआ है वह अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यह जो सवाल है भारती भवन पब्लिकेशन जो बुक है उसी का है, प्रश्नावली 2 का ए। क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम कैसे सॉल्व करें, है ना। कैसे सॉल्व करें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सवाल समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि इस पैटर्न का अगर जो सवाल दिया है उसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन बता चुका हूं जो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वह क्वेश्चन 6 से है। क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है। 2 समीकरण दे देगा भाई साहब और पूछेगा इसके कितने हल है, एक हल है कि अनगिनत हल है कि कोई हल नहीं होगा, इस प्रकार से आपको दे देगा। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस पैटर्न को सवाल सॉल्व करने के लिए आपको हम 3 शर्त बताए थे। पहला शर्त बताए थे कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसको हम कहते हैं विरोधी युग्म और उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इसको हम कहते हैं अविरोधी युग्म और उसका केवल एक हल होता है। तीसरा जो शर्त बताए थे वह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 उसे हम आश्रित युग्म कहते हैं और उसके अनगिनत हल होंगे। तो छठा का जो 3 सवाल दिया गया है, छठा का 3 सवाल जो दिया गया है तीनों में कहता है कितने हल है, कितने हल है, कितने हल है। तो आपको इसी शर्त पर लाकर देखना है आखिरकार कितने हल है। तो हम लोग बना रहे हैं छठा का पहला इक्वेशन क्या कह रहा है 2x + 3y बराबर 8 और दूसरा क्या कह रहा है 4x + 6y बराबर 7। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम जो होगा, जो अचर वैल्यू है हम RHS से LHS की ओर भेज देंगे ताकि हमको देखने में गलती ना हो। तो क्या हो जाएगा 2x + 3y, इधर का प्लस इधर -8 = 0 और दूसरा क्या हो गया 4x + 6y -7 = 0। अब हमें देखना है कि a1 a2 किसका गुणांक होता है, b1 b2 किसका गुणांक होता है और c1 c2 किसका गुणांक होता है। तो आप देख लीजिए x का गुणांक a1 a2 होगा, वह आप इक्वेशन 1 और 2 से a1 a2 निकाल लीजिएगा और y का गुणांक को हम y का गुणांक जो होता है वह b के साथ होता है और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वह c होता है। तो इक्वेशन 1 से देख लेते हैं, a1 बराबर क्या हो गया जी 2 और a2 बराबर क्या हो गया 4, b1 बराबर 3 और b2 बराबर क्या हो गया 6 और c1 बराबर क्या हो गया -8 और c2 बराबर क्या हो गया -7। हमें इसे बट्टे में करना है, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-7। इससे इसको काट दीजिए 1/2, इससे काट दीजिए 1/2, यानी क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू -8/-7। यानी आपका इसमें टर्म आ गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहां देखिए आपको पहले वाला टर्म बराबर है और दूसरे वाला टर्म बराबर, तीसरे वाला टर्म पहले दूसरे को बराबर है लेकिन तीसरा टर्म बराबर नहीं है। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसको हम कहेंगे विरोधी युग्म। क्या कहेंगे, विरोधी युग्म। जब भाई साहब यह विरोधी युग्म होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी ऐसे सॉल्व करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई हल नहीं होगा वाला में टिक मार लीजिएगा, आपका जवाब सही होगा। इसमें कोई हल नहीं होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को।
ठीक है, इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा। हमें कभी भी अगर यह पता करना होगा कि समीकरण का कितना हल है तो हमको इस टर्म में लाना होगा, तभी जाकर हम पता कर सकते हैं। छठा का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल पर आते हैं। छठा का दूसरा सवाल आखिरकार क्या कह रहा है, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। छठा का दूसरा आप लोग देखिए, छठा का दूसरा क्या कहता है, समीकरण आप ही लोग देखिए, x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और यहां पर क्या कहता है 2x प्लस 4y। यहां देखिए 2x प्लस 4y, इधर का हम प्लस 16 इधर भेज देते हैं तो माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, हम क्या करते हैं a1 तो 1, a1 क्या है 1 डायरेक्ट रख रहा है, a2 क्या है 2 बराबर 2/4 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 6, माइनस से माइनस काट दीजिए, इसको काट दीजिए 2, ऊपर में 1, इसको काट दीजिए 2, इसमें ला दीजिए 2। यहां देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब आपको तीनों टर्म बराबर होता है तो इसे हम आश्रित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आश्रित युग्म। कभी भी सवाल देखकर घबराइएगा नहीं, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और जब यह आश्रित युग्म होगा तो इसका हल जो होगा वह अनगिनत हल होंगे। इसका जवाब आपका क्या होगा, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। आंसर इसका आपका यही होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका आंसर हम लिख देते क्या होगा, अनगिनत हल होंगे। यहां पर लिख दिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। हमको इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन देगा, बस हमें क्या करना है, इस टर्म में लाना है a1/a2 b1/b2 c1/c2, और देखना है कौन से टर्म किसके बराबर होता है। और जो हमने शर्त पढ़ाया है, इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा चुके हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने हल है। अब हम तीसरा सवाल पर चल रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए आप लोग, तीसरा जो सवाल कह रहा है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 7 है, तो इस 7 को हम उधर कर देते, तो प्लस है तो माइनस 7 बराबर 0। और यहां क्या है 6x प्लस 5y, इधर का प्लस उधर करेंगे तो माइनस 11 बराबर 0। हमने पहले ही कर दिया ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा समय व्यतीत करने से अच्छा है शॉर्टकट मारिए, ठीक है ना। हम x वाले गुणांक को क्या कर देंगे, 2/6 बराबर 3/5। यह बराबर नहीं है, पहले वाला टर्म बराबर नहीं हुआ, यानी इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब अब पहला टर्म दूसरे के बराबर नहीं हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, अविरोधी युग्म। क्या कहेंगे, अविरोधी युग्म। और जब भाई साहब यह अविरोधी युग्म होगा तो इसके कितने हल होते हैं, केवल एक हल होंगे। अविरोधी युग्म के कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, ठीक है। ये आंसर रहा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। छठा सवाल आपको सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या करना था हमें, इसमें क्या देखना होता है, हमें शर्त पता होना चाहिए, जो शर्त हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये जवाब हो गया। अब सातवां देखिए, सातवां सवाल आपका क्या कह रहा है, एकदम आसान सवाल है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इस पैटर्न से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है, घबराइएगा नहीं। कहता है यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इन समीकरण के कितने हल होंगे। तो भाई साहब आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो इसी टर्म में रहता है, जो यहां पर लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1, और यहां a2x प्लस b2y प्लस c2 इसी टर्म में ना होता है जी। तो इसी टर्म में होता है जब पहला टर्म दूसरे टर्म का बराबर नहीं होता है, पहला टर्म जब दूसरे टर्म के बराबर नहीं होता है तो क्या कहते हैं, अविरोधी युग्म। क्या कहते हैं, अविरोधी युग्म। और इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल। डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। इतना सभी को समझ में आ गया जी, इतना सभी को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है, आश्रित है। इस पैटर्न को भी देखने के लिए हमें उसी टर्म में लाना होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ही टर्म में लाना होगा।
तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा समीकरण युग्म जो है वह अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है ना। 8वां के अंतर्गत 3 सवाल दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, भट्टा में है तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। अभी हम सवाल बता रहे हैं, आप लोग जो सवाल बताए हैं इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मिटा दे। देख लीजिए 8वां सवाल का जो समीकरण है, पहले हम इधर लिख देते हैं। 8वां सवाल का पहला सवाल क्या है, देखिए यहां पर 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, और दूसरा क्या है 6y माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0। हमें चिन्ह को मिस नहीं करना है, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, ठीक है ना जी। तो हम देखिए क्या करेंगे, 5/6, सॉरी, इसमें देखिए x y है और इसमें x बाद में कर दिया था। आप लोग घबरा कर यह गलती नहीं कीजिएगा जो हम करने जा रहे थे। हम थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं, x वाले को पहले कर देते हैं। तो x वाले को पहले करेंगे तो माइनस 10x और e वाला प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। तो देखिए क्या होगा, इस वाले समीकरण को बोल दीजिए, नया समीकरण e1 हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो क्या हो गया 5/10, यहां माइनस लगेगा, बराबर माइनस 3/6 बराबर माइनस 11/22, क्योंकि इस 11 में माइनस है, यहां इस -3 में है माइनस और इस 10 में है माइनस। इसको काट दीजिए 1/2 1/2 1/2, यानी -1/2 बराबर 1/2 बराबर -1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब आपको तीनों टर्म बराबर हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे भाई साहब, यह क्या है, आश्रित युग्म। क्या है जी, आश्रित युग्म। हमारा जवाब निकल गया, क्या हो गया, आश्रित युग्म। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम देखने जा रहे हैं, जो इसका दूसरा सवाल है वो देखने जा रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आप अरेंज कर लीजिएगा, मानक रूप में लाइएगा। पहले x वाला होता है, फिर y वाला होता है और फिर कांस्टेंट होता है। दूसरा सवाल देख रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल देखिए, इसमें r वाला कह दिया है। तो देखिए आप चर मान के जगह पे ABCD का कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं, यह गलत नहीं है। पहला समीकरण में जो पहले होगा दूसरे समीकरण में आप उसी को पहले कीजिएगा, है ना, घबराने की बात नहीं है। 2r माइनस 3s और इस +8 को इधर -8 बराबर 0 कर देते हैं। उसके बाद क्या है 4r माइनस क्या होगा जी 6s और इधर -9 बराबर 0। तो क्या हो गया 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 1 2 यानी क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। यानी यह टर्म किसको फॉलो कर रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस टर्म में होता है तो इसे हम कौन सा युग्म कहते हैं भाई साहब, विरोधी युग्म। क्या कहते हैं, विरोधी युग्म। आपका जवाब यही होगा, क्या होगा, विरोधी युग्म। आप लोग विरोधी युग्म में ही टिक मारिएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए क्या कहता है, तीसरा समीकरण। तीसरा देखिए आपका सवाल जो है 3/2l प्लस 5/3m बराबर 7। इस 7 को इधर भेज दीजिए तो -7 बराबर आप कर दीजिए 0। दूसरा टर्म में कहता है 9l, ठीक है जी। उसके बाद -10m और उसके बाद यह जो +14 है -14 बराबर 0। तो हम कर दे इसको 3/2 इंटू 9 ला दिए, ठीक है, बराबर 5/3 गुने 10 माइनस लाना होगा, है ना। उसके बाद बराबर -7/-14 माइनस माइनस काट दीजिए 1 2 और इसको यहां पर देखिए 3 से 3 को काट दिए, 5 से 2 को काट दिए। तो क्या हो गया 1/6 बराबर -1/6 माइनस 1/6। क्या यह बराबर हुआ जी, यह बराबर नहीं हुआ। अगर दोनों में माइनस होता, अगर यह दोनों में माइनस होता तब बराबर कह देते, इसलिए इसको हम कहेंगे नहीं, बराबर नहीं हुआ। एक प्लस है एक माइनस है, तो यहां पर लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब इस टर्म को फॉलो करता है तो इसे हम कह देते हैं अविरोधी युग्म। इसे क्या कहते हैं, अविरोधी युग्म। आपका जवाब यही होगा। इस पैटर्न का जो सवाल है अगर आए तो आप लोग बना लीजिएगा।
समझ में आ गया। बस हमें इसी टर्म में लाना है। इस टर्म के लिए आपको हम कौन कौन सी चीजें कहे हैं, दो तीन चीज पर ध्यान देना है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है अगर वो आरएचएस के तरफ है उसे एलएचएस के तरफ खींच लीजिए। दूसरी नंबर बात, अगर ऊपर वाले समीकरण में आर पहले है तो दूसरी समीकरण में आर पहले होना चाहिए, तभी तो हमको A1 A2 में गलती नहीं होगा ना। अगर पहले वाले टर्म में आर पहले, दूसरे वाले में एस पहले, और अगर A1 A2 आंख बंद करके करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आप देखिएगा जिस पैटर्न में ऊपर वाला समीकरण होगा उसी पैटर्न में आप कोशिश कीजिएगा दूसरे समीकरण को ही लाने का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है 9th में क्या कहता है वो आप देखिए, इसको हम नोट डाउन मिटा दे रहे हैं। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी समझ में आ जाए। 9वां सवाल जो कहता है देखिए, x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x 6 और y 1 आया, क्या उसका उत्तर सही था? तो इसी पैटर्न पे आपका दूसरा भी सवाल दिया गया है। तो इसको आप तो या तो दो टर्म से कर सकते हैं। पहला टर्म कि दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण का हल निकाल लीजिए, है ना, और x का मान 6 और y का मान 1 आ जाएगा, यानी कि आपका उत्तर सही है। अगर नहीं आएगा तो कह दीजिएगा आपका उत्तर गलत है। दूसरा, आपको क्या करना होगा, जो x और y का मान है 1 by 1 करके दोनों समीकरण में पुट करना होगा। अगर दोनों समीकरण में LHS RHS के बराबर हो जाएगा तब आपका उत्तर सही है, अगर बराबर नहीं होगा तो आपका उत्तर गलत है। आपको जिस पैटर्न को फॉलो करना है उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो हम देखते हैं, हम 9th का पहला सवाल जो है, पहला समीकरण है x + 2y = 8। x का मान क्या कहता है 6 और y का मान क्या कहता है 1 = 8, यानी 6 + 2 = 8, यानी 8 = 8। ये तो फॉलो कर दिया। दूसरे समीकरण में क्या, x y का मान रखने पर तो LHS RHS के बराबर हो गया, है ना, LHS RHS के बराबर हो गया। क्या दूसरा समीकरण होता है, देख लेते हैं क्या है, 4y - 3x = 11। 4y का मान क्या है 1 - 3 इंटू x का मान क्या है 6 बराबर 11 करना है 11, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 6 18 बराबर 11, माइनस वाला ज्यादा, 18 में से 4 गया 14, नॉट इक्वल टू 11, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। यह जो मान है समीकरण 1 में LHS RHS को बराबर कर रहा है, लेकिन समीकरण 2 में LHS RHS को बराबर नहीं कर रहा है, अतः यह उत्तर गलत है। लिख दीजिएगा, यह उत्तर गलत है, यह उत्तर गलत है। इसी पैटर्न पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट सवाल जो है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसी पैटर्न पे कहता है, किसी एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x + y = 3 और 2x - 3y = 1 का हल x का मान 2 और y का मान 1 निकाला है, क्या उसका उत्तर सही है? तो इसी पैटर्न पर हम फॉलो करेंगे दूसरे सवाल को भी। पहला समीकरण क्या है, x + y = 3, यानी x का मान कहता है 2, तो 2 + y का मान कहता है 1 = 3, यानी 3 = 3, यानी यह तो फॉलो कर रहा है, LHS RHS के बराबर कर रहा है। क्या दूसरा कर रहा है? तो दूसरा समीकरण आपका क्या है, देखिए 2x - 3y = 1, तो 2 × 2 - 3 × 1 = 1, 2 दूनी 4 - 3 = 1, यानी 1 = 1, यानी इस दोनों समीकरण को LHS RHS बराबर कर रहा है, यानी कि यह जो हल है वह सही निकला हुआ है। लिख देंगे, यह उत्तर सही है, यह उत्तर सही है, ठीक है ना, सही है। इस पैटर्न से अगर सवाल दिया रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, इसे हम साफ कर देते हैं। अगला सवाल क्या आप लोग पढ़िए तो, 10वां में क्या कहता है, 10वां का पहला आपको कहता है एक समीकरण है, क्या है, 3x - 2y = 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों को के भुज या कोटि सारणी में दिया गया है। नीचे सारणी दिया गया है, उसमें भुज और कोटि का मान दिया हुआ है, उस द्वारा रिक्त भुज या कोटि का मान भरकर सारणी को पूरा करे। यानी कहने का अर्थ यह है,
भुज माने क्या होता है जी? भुज माने एक्स, एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। यानी इसमें कह रहा है आपको एक्स और वाई का मान दिए हुआ है, उस पैटर्न से जहां एक्स का मान दिए हुआ वहां वाई का मान निकालिए और जहां वाई का मान दिए हुआ वहां एक्स का मान निकालिए। ठीक है ना? हम लोग थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। समीकरण हम यहां पर लिख दिए हैं। पहला क्या कहता है कि भाई साहब आप एक्स का मान 3 रखिए, तो एक्स का मान 3 रखे ना जी, तो 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 9, 3 9 माइनस 2y इक्वल टू 9, इधर का 9 उधर भेजेंगे तब ना y का मान निकलेगा जी। तो माइनस 2y इक्वल टू 9 बट सॉरी यहां प्लस है तो माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस 0/2। जब ऊपर ही 0 आ गया यानी पूरे टर्म 0, यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा? 0। क्या भराएगा? 0। अब क्या कहता है x का मान हमें -1 पुट करना है इसी समीकरण में पुट करना है। तो x का मान -1 यानी 3 इंटू -1 माइनस 2y इक्वल टू 9, तो -3 माइनस 2y इक्वल टू 9, इस -3 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -2y इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू -12/2, इसको कर दीजिए 6, यानी y का मान क्या हो जाएगा जी? -6। इसमें क्या भरा जाएगा? -6। क्या भर दीजिए? -6। अब क्या कहता है भाई साहब, x का मान y का मान आप 3 रखिए। अब क्या कहता है कि y का मान आप 3 रखिए, तो इसी समीकरण में रखना है। तो 3x माइनस 2 इंटू वाई का मान 3 बराबर 9, यानी 3x इधर का माइनस उधर प्लस हो जाएगा तो 9 3 दूनी 6, यानी x बराबर 9 6 15/3, इसको काट दिए तो 5, यानी x का मान क्या आ गया? 5, यानी इस सारणी में क्या भरा जाएगा? 5। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कहता है कि भाई साहब y का मान आप 0 रख सकते हैं, तब देखिए क्या होता है। तो 3x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 9, 0 है तो कहानी खत्म, यानी 3x बराबर 9, यानी x बराबर 9/3, इसको काट दिए तो 3, यानी x बराबर 3, इसमें क्या भरा जाएगा? 3। इस प्रकार से अगर कोई भी सारणी आपको दिया रहे तो आप लोग 1 बाय 1 करके वैल्यू को पुट कीजिएगा और आंसर को निकाल लीजिएगा। ठीक है ना? ये सवाल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम साफ करें। अगला सवाल भी इसी पैटर्न पे है भाई साहब, इसी पैटर्न पे एक इक्वेशन दे रखा है। दूसरा सवाल यह क्या है? 10वां का दूसरा है, 10वां जो सवाल है उसी का दूसरा है। इसमें भी एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। इसमें हम -7 को उधर कर देते हैं तो क्या हो गया? 2x प्लस 5y इक्वल टू प्लस 7, यह इक्वेशन 1 है, मतलब समझ लीजिए। अब क्या कहता है? 1 बाय 1 करके x y का मान जो दिया हुआ है पुट कीजिए और उसके विपरीत वाले का मान निकालिए। सबसे पहले कहता है x का भाई साहब 0 रखिए मान, तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 7, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/5 आंसर। 0 का कहानी खत्म। जैसे ही किसी अंक में 0 से गुना करते हैं वह कहानी खत्म हो जाता है। आपका y का मान क्या निकल गया? 7/5। क्या निकल गया जी? 7/5। अब हमें क्या करना है? y का मान 0 रखना। इसी समीकरण में x का मान 0 पहले रख दिए थे, अब y का मान कहता है 0 रखने के लिए। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 7, यानी 2x बराबर 7, यानी x बराबर 7/2, यानी आपका जवाब क्या हो गया जी? 7/2, 7/2। अब कहता है x का मान आप 1 रखिए। इसी समीकरण में x का मान 1 बाय 1 करके सब पुट कीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 5y बराबर 7, इस 2 को उधर भेजो तो 5y इक्वल टू 7, इधर का प्लस -2, यानी 5y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू क्या होगा? 5/5 कट गया तो 1, यानी y का मान भी आपका 1 निकल जाएगा, यानी ये समीकरण में क्या भरा जाएगा? 1। समझ में सबको आ रहा है? अब हमें क्या कहता है जी? y का मान -1 रखने के लिए, तो देखिए 2x प्लस 5 इंटू -1 इक्वल टू 7, यानी 2x प्लस माइनस -5 इक्वल टू 7, इसको उधर भेजिए तो 2x इक्वल टू 7, इधर का माइनस प्लस 5, यानी 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2 कट गया तो 6, यानी x का मान क्या हो जाएगा हमारा? 6, यानी ये सारणी आपको कंप्लीट हो गया। x का मान आप लोग 6 पुट कर लीजिएगा। ठीक है ना? इस पैटर्न पर आपको जो भी सवाल दिया गया है उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सॉल्व। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं यह सवाल जो भी आपको हम बताए हैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी मैथ पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए, है ना। हम प्रतिदिन शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।